हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दिस वीडियो। जो हमारे रीजन के हयात हैं, जो हमारे खत्ते के हयात हैं, मुझे नहीं लगता मुझे काफ़ी रिकैप देने की ज़रूरत है। ईरान इज़ एट वॉर विद यूएस एंड इसराइल। दोनों साइड्स एक दूसरे पर अटैक कर रही हैं विथ ऑल देयर माइट। बट जो हमारे काफ़ी इन्वेस्टर्स हैं जो मार्केट में बैठे हुए हैं, अब वो जानना चाह रहे हैं कि शुड दे गेट आउट। और जो लोग मार्केट से बाहर बैठे हुए हैं विथ सम कैश, वो लोग पूछ रहे हैं कि इज दिस अ गुड टाइम टू गेट इन या अभी वेट करना चाहिए। काफ़ी सवाल हैं एंड आई गॉट मुबशिर जुबैरी, द चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर ऑफ महाना, टू आंसर ऑल योर क्वेश्चन। तो विदाउट फर्दर अडू, मुबशिर, क्या हो सकता है आने वाले दिनों में? एक आप बेस्ट केस सिनेरियो दे दें, एक मीडियम केस सिनेरियो दे दें और एक वर्स्ट केस सिनेरियो दे दें। और हर सिनेरियो पे अगर आप एक परसेंटेज असाइन कर सकें, प्रोबेबिलिटी असाइन कर सकें कि ये हो सकता है और इस ऐसा होने के कम चांसेस। बिल्कुल जैन, मेरा ख्याल है आपने जैसे स्टार्ट कर रहा है। आई थिंक पीपल बाय नाउ नो, स्पेशली दोज हु आर एक्टिवली फॉलोइंग द मार्केट्स, कि ओवर फ्राइडे नाइट को इसराइल अटैक ईरान स्ट्राइक करा था एंड वहाँ से ईरान ने रिटेलिएशन करी विद इन द रीजन, एक्चुअली जीसीसी रीजन में जहाँ जहाँ यूएस की बेसिस थी वहाँ पे करी। फिर कुछ अटैक स्ट्राइक्स हमने देखा कि संडे को भी इसराइल में हुए हैं फ्रॉम इरानियन साइड। एंड ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं, ही हैज़ बीन अनाउंस्ड डेड इन दीज वन ऑफ दी स्ट्राइक्स। तो अगर हम बात करें तो डेफिनेटली दी सिचुएशन या एस्केलेशन इज़ नॉट गुड। होगा क्या, डिफरेंट डिफरेंट है। एक तो ईरान की स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जो है, ऑयल प्राइसेस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती हैं पाकिस्तान के लिए इन दिस सिचुएशन। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ है जो एक पैसेज है जो ईरान के पास से गुजरता है। इट इज़ नॉट कंट्रोल्ड बाय ईरान, बट बिकॉज ऑफ एनी टेंशन विद इन द रीजन, वहाँ पे क्योंकि एक डायरेक्ट अटैक और कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, तो इस वजह से वहाँ पे पैसेज जो है आपका अफेक्ट होता है। अराउंड 20 to 25% ऑफ आपकी ऑयल की शिपमेंट्स हैं, on any day they pass from Strait of Hormuz, and also it is affecting, or it will affect Pakistani shipments. As of now it is not closed, but वहाँ पे congestion जरूर देखा गया है, जिसकी वजह से हमने देखा कि ऑयल प्राइसेस जो हैं 8% के अराउंड अप थी। दे हम्म। ओपन अराउंड $82, अभी अराउंड $78 चल रही है ब्रेंट ऑयल की प्राइस। तो हम्म। इट्स बिट डाउन फ्रॉम द पीक जो हमने पीक पीक देखा था एज ऑफ ना अर्ली मॉर्निंग। बट एक वो मेन रीज़न है। उसके अलावा अगर हम देखें तो विद इन द रीजन, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट स्ट्राइक्स हुई हैं, मिसाइल्स को इंटरसेप्ट किया गया है, तो हम्म। कुछ डेबरी और कुछ जो वो थी कैजुअलिटी आप कह सकते हैं इन टर्म्स ऑफ द रेजिडेंशियल टावर्स, और इवन एयरपोर्ट्स वगैरह पे भी अफेक्ट हुआ है। तो दैट इज कॉजिंग अनसर्टेनिटी विच बेसिकली एड्स टू द ओवरऑल रिस्क विद इन द रीजन, जैसे जो विच इज़ नॉट गुड फॉर इक्विटी मार्केट्स स्पेसिफिकली। अब आपने बात की कि प्रोबेबल या दो तीन सिनेरियोज पे अगर हम बात करें, तो पहले हम ये समझ लेते हैं ऑयल प्राइसेस का इम्पैक्ट जो मेन है वो क्या होगा। ऑयल प्राइसेस का मेन इम्पैक्ट $10 पर बैरल का इंक्रीज अगर हम ऑन एवरेज लेते हैं साल का, तो दैट कम्स टू अबाउट 1 बिलियन, 1.5 बिलियन, 1 to 1.5 बिलियन डिपेंडिंग। आई वुड से इन ग्रोइंग इकोनॉमी 1.5 बिलियन तक का इम्पैक्ट हो सकता है एनुअलाइज करंट अकाउंट डेफिसिट पे, विच इज़ अबाउट 0.4% ऑफ जीडीपी। ठीक है। तो अगर हम लेट से $65 की एवरेज पे चल रहे थे, अब हम 75 की एवरेज पे ज्यूम करते हैं, हम्म। जो कि मेरा ख्याल है बेस्ट केस शायद ऐसे ही होगा। तो वो अमाउंट 0.5% ऑफ जीडीपी का इम्पैक्ट बढ़ता है। तो अगर 2.5 बिलियन का कैट था, एक्सपेक्ट करेंगे तो नो $3.5 बिलियन का कैट, 3.5 बिलियन, 4 बिलियन, स्टिल मैनेजेबल, कोई हम्म। मसले वाली बात नहीं है। ठीक है। बट इन्फ्लेशन में भी इम्पैक्ट आएगा। तो थोड़ा मल्टीफोल्ड इफेक्ट ज़रूर आता है, जिसकी वजह से रिस्क ऑफ मोड थोड़ा सा ओवरऑल, जो आपके मल्टीपल जब हम पहले बात करते थे तो मल्टीपल्स हमें होता था अट्रैक्टिव है, मार्केट कैन ट्रेड एट हाई मल्टीपल्स, हम्म। वो सिचुएशन ज़रा टेस्ट हो जाती है, चैलेंज हो जाती है वो थ्योरी। और ये बेस्ट केस, सिनेरियो एससीआई की है ना, मतलब सेवेंटी ये तो फाइव देखिए, डॉलर पे कहाँ टेकेंगी देखें, ऑयल प्राइसेस? ये तो अभी हमने ये अज्यूम करा कि ये इम्पैक्ट कितना होगा। अगर $10 ऑन एवरेज हो गया तो हम्म। ये इम्पैक्ट होता है। बेस्ट केस अगर हम देखें कि अभी भी
अगेन इट्स लाइक टू एंड फ्रो चल रहा है, न्यूज़ फ्लो आ रहा है हम्म। कि कल जैसे में मिक्स न्यूज़ रिपोर्ट्स आई थी ऑन संडे कि यूएस की तरफ से भी आया कि वी आर विलिंग टू एंगेज विद द न्यू लीडरशिप इन ईरान। हम्म। हाउएवर सम स्ट्राइक्स कंटिन्यूड। हम्म। तो इट्स डिफिकल्ट टू से कि वो कितना जल्दी जो है बैक टू द टॉक्स आते हैं और कितना जल्दी सीज जी। फायर होता है। एक तो होता है कि इमिनेंट सीज फायर के भी फौरन हो जाए, बेस्ट केस सिनेरियो हम्म। विद इन 1 to 2 days, और हम्म। आपकी ऑयल प्राइसेस शायद $75 पर बैरल पे ही सेटल डाउन हो और कंट्रोल हो जाए। बट तो देखिए दैट ना, इज। ट्रम्प ने दो बातें की। एक, उसने ये बात की कि हम 4 वीक्स तक ये शायद चल सकता है, और फिर बात कर रहा है कि शायद हम नेगोशिएट भी करिए। तो मुझे नहीं लगता हम ट्रम्प पे ट्रस्ट कर सकते हैं। मतलब उसने एंड तक पीस की बात करके देखें, अटैक कर दिया। नहीं नहीं, दैट इज ट्रू। बट अभी अभी हम अगर तीन सिनेरियोज बना रहे हैं तो इसकी हम्म। प्रोबेबिलिटी ऑब्वियसली इज नॉट वेरी हाई। हम्म। बट आई वुड से मे बी 20-25% प्रोबेबिलिटी इसकी होगी। हम्म। जो मीडियम या ज़्यादा प्रोबेबल है वो, जैसे पिछली बार भी हमने अटैक देखा था, जून में हुआ था, हम्म। जून 2025 में जब इसराइल ईरान कॉन्फ्लिक्ट हुआ था। जी। दैट लास्टेड फॉर अबाउट 12 days। हम्म। ठीक है, 12 days रहा था। मार्केट का इम्पैक्ट ऑलमोस्ट अराउंड 10-11% था उस वक्त भी। मार्केट का इम्पैक्ट ऑयल प्राइसेस का सिमिलर था, बट ऑयल प्राइसेस फिर शार्पली करेक्ट भी हो गई थी। हम्म। तो अगर आप कहते हैं कि टू अगेन 2-3 वीक्स चलता है तो ऑयल प्राइसेस का आउटलुक मेरा ख्याल है सिमिलर होगा। इट इट माइट नॉट एक्सीड $75 ओवर द लॉन्गर पीरियड। देखिए टेम्परेरीली $80-85 पर बैरल भी अगर ऑयल प्राइस जाती है, अगेन इट इज़ टेम्परेरी, एक हफ्ते 2 हफ्ते की बात है। वी आर टॉकिंग अबाउट एन एनुअलाइज्ड इम्पैक्ट कि कितना हम्म। होगा इन्फ्लेशन पे, कितना होगा एंड सो ऑन। तो अगर 2 हफ्ते में भी सिचुएशन इस तरफ सीज फायर की तरफ जाती है तो वी माइट सी के मैनेजेबल इम्पैक्ट हो। और हमें ये दूसरा फैक्टर ये भी है कि रेमिटेंसेस पे भी इफेक्ट पड़ सकता है। अगर एक्सटेंडेड पीरियड की हम बात करते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट चलता रहा एंड तो विद इन रीजन क्योंकि अनसर्टेनिटी बढ़ती है, और रेमिटेंसेस आर हैविली डिपेंडेंट ऑन गल्फ कंट्रीज। हम्म। वहाँ पे एक थोड़ी अनसर्टेनिटी की वजह से रेमिटेंसेस पे इफेक्ट आ सकता है। एंड ऑयल प्राइसेस की वजह से वी कैन ऑल्सो सी एन इफेक्ट ऑन द करेंसी। तो आई वुड से जो थर्ड मोस्ट लाइकली केस है वो होगा एक्सटेंडेड कॉन्फ्लिक्ट का, जो आपका मतलब मोर देन 1 मंथ एक्सटेंड हो जाए। अगर हम्म। हम कहें कि मीडियम केस या एक मिडिल ग्राउंड इज समवेयर अराउंड 2 to 4 वीक्स के अंदर सेटल डाउन हो जाए। हम्म। देखिए 4 वीक्स ऑफ कांस्टेंट अगर हम बात करें स्ट्राइक्स एंड रिटेलिएशन, that is again quite an extended period in my opinion. Over here every day matters, right? तो मेरा ख्याल है वो भी थोड़ा ज़्यादा होगा। बट अगर हम मिडिल ग्राउंड देखें 2 to 4 वीक्स का, तो समवेयर उसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। इम्पैक्ट फिर भी मैनेजेबल है कि आपकी इन्फ्लेशन ज़रूर कुछ थोड़ी बहुत इफेक्ट ज़रूर होगी, करेंसी पे इम्पैक्ट आ सकता है। बट जो वर्स्ट केस सिचुएशन है उसमें क्या होगा कि आप कहेंगे 1 महीने में भी सेटल नहीं होती, तो ऑयल प्राइस कैन गो अप टू $100 अ बैरल। लेट से $100 चाहती है तो आपका जो कैड है वो आपका कोई अराउंड 3-4 बिलियन डॉलर से बढ़ सकता है। देखिए तो मुबशिर, सिक्स आप अगर व्यूअर्स को बता सके कि 2022 में जब $100 पर बैरल ऑयल क्रॉस किया था, फिर क्या हुआ? देखिए 2022 में अगेन सिचुएशन वाज एक्सट्रीम इन टर्म्स ऑफ कमोडिटी सुपर साइकिल। इट वाज हम्म। लेस टू डू विद रीजनल कॉन्फ्लिक्ट बट इट वाज अ कमोडिटी सुपर साइकिल, जहाँ पे ऑयल प्राइसेस हमारी 100 से ऊपर रही थी फॉर एन एक्सटेंडेड पीरियड, हम्म। जिसकी वजह से हमारा कैड बढ़ गया था। करेंसी हमारी 170 से 300 तक डिप्रिशिएट हुई थी। और उस करेंसी जो मेजर इम्पैक्ट आता है जैन करेंसी डेप्रिसिएशन का आता है हम्म। इन फॉर्म ऑफ इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन। तो वो इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन जो है वो हमने फिर 28-30% तक की इन्फ्लेशन देखी थी। हम्म। आई थिंक FY 24 इन्फ्लेशन वॉज अबाउट 28%। FY तो हैविंग सेड दैट, मेरा ख्याल है कि वो एक बहुत ही उसकी प्रोबेबिलिटी, अगर हम टेल बनाए टेल रिस्क देखें, तो उसकी प्रोबेबिलिटी मेरे ख्याल से लेस देन 20% होगी। या कि इतना एक्सटेंडेड पीरियड चले एंड ऑयल प्राइसेस दोबारा हम $100 देखें। हम्म। लाइक आई सेड, आई वुड एक्सपेक्ट कि ये मामलात इस बार, अगेन द इशू इज ऑफ कोर्स के सिचुएशन अब जो यूएस चाहेगा, ईरान हैज़ काइंड ऑफ रिटेलिएटेड इन अ वे कि वो उसकी जो निगोशिएटिंग
बेसिकली ग्राउंड है वो काफ़ी चेंज हो गई हैं, and having lost their leader and still being on the battleground and retaliating, they've kind of won some bargain points, तो उस एंगल से मेरा ख्याल है अब निगोशिएशंस किस तरह होती हैं, किस तरह चलती हैं, लेट्स सी। बट probability is probably within the next 1 week 2 weeks we might see some de-escalation and potential resolution, in which case the आउटलुक इज मैनेजेबल एंड द रिस्क आर मैनेजेबल। अब इक्विटी मार्केट पे अगर हम आ जाते हैं, तो इक्विटी मार्केट में हमने देखा कि मंडे ओपन पे मार्केट ऑब्वियसली टैंक डाउन, 9% का डिक्लाइन ऑलमोस्ट कोई हमने देखा। 15,000 पॉइंट तकरीबन मार्केट ने यूज की। 15,000 पॉइंट मार्केट करेक्ट हुई है, और उसके बाद मार्केट में हॉल्ट हुआ था, एंड देन वी सॉ सम बाइंग इवन दो शुरू में वॉल्यूम्स वर वेरी थिन। हम्म। तो देर देर वर नो बायर्स इफेक्टिवली, तो थिन वॉल्यूम पे मार्केट क्रैश्ड, एंड उसके बाद आपकी जो है मार्केट जब ओपन हुई तो मार्केट ने थोड़ा सा रिवर्सल शो करा था, हम्म। एंड देन इट इज सीइंग सम सेलिंग प्रेशर अगेन। ठीक है। आई एक्सपेक्ट, देखिए जब तक थोड़ा बहुत स्मार्ट मनी ज़रूर मूव इन होगा, थोड़ी बहुत कैश पे जो लोग पोजीशंस बिल्ड करते हैं हम्म। एंड हु कैन होल्ड, हु आर इन्वेस्टिंग फॉर लॉन्ग टर्म, दे आई थिंक दे वुड कंटिन्यू डूइंग सो ओवर द पीरियड एंड कंसिडर दैट दिस एज एन अपॉर्चुनिटी, एंड दैट इज़ व्हाट आई वुड एडवाइज आर इन्वेस्टर्स टू डू एज वेल ओवर द लॉन्गर पीरियड। जो लोग हैं 2-3 साल के व्यू से इक्विटी में एलोकेशन या अपना सिप फॉलो कर रहे हैं, लिक्विडिटी की वजह से मार्केट कैन कंटिन्यू टू ट्रेंड डाउन फॉर अ वाइल, जब तक क्लैरिटी नहीं आती, जब तक सीज फायर नहीं होता, देयर विल बी पीपल विलिंग टू गेट आउट ऑफ द मार्केट। हम्म। क्योंकि जैसे जैसे टाइम पीरियड एक्सटेंड होता है आपका रिस्क बढ़ता जाता है, मार्केट का रिस्क बढ़ता जाता है, मैक्रो रिस्क बढ़ते जाते हैं एंड सो ऑन, तो पीपल विल कंटिन्यू थोड़ा सा पेशेंस जो है, इट विल बी लाइक अ टेस्ट ऑफ पेशेंस आई वुड से। तो हम्म। ये रीज़न है मेरा ख्याल है कि लिक्विडिटी माइट बी थिन, अनलेस कोई हमें पॉजिटिव देखने को मिलता है, वी माइट सी सम पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो विद इन दिस वीक, आई पर्सनली इन माय ओपिनियन, क्योंकि इससे ज़्यादा अगर चलेगा देन इट विल बी कैटास्ट्रोफिक और वो एक्सटेंडेड पीरियड में जाएगा, फिर देयर विल बी नो मिडिल मिडिल ग्राउंड्स। तो इस वीक की टाइम या इन इन्वेस्टर्स को देखनी चाहिए कि अगर वीक से ज्यादा चला ये कॉन्फ्लिक्ट और इसी इंटेंसिटी के साथ चला तो चीजें खराब हो सकती यस डेफिनेटली। और स्पेशली अब बहुत सारे इन्वेस्टर्स हमसे पूछ रहे हैं कि अभी इक्विटी हैं। मार्केट में क्या करना चाहिए, तो सबको ये चीज़ रिमाइंड कराना चाहूँगा। देखें, जब भी आप इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, यू डोंट डू इट फॉर 1 ईयर, यू डोंट डू इट फॉर 6 मंथ्स। हम्म। कंसिडरिंग दैट सेम अप्रोच, आई वी वुड रेकमेंड कि आप लोग अपनी पोजीशंस को होल्ड करें एंड डोंट कट आउट लॉसेस, हम्म। अनलेस आपको ये लगे कि आप 100% इक्विटी में एलोकेट कर दिया था, वेयर योर रिस्क एपेटाइट इज प्रॉब्ली 30-40-50% ऑफ इक्विटी एलोकेशन, हम्म। तो देन दैट इज अ सेपरेट स्टोरी। बट अगर आपकी 50% इक्विटी एलोकेशन रिस्क एपेटाइट है, या 50% इनटू इक्विटीज, देन यू शुड नॉट वरी एट दीज लेवल्स। पीपल हु आर फॉलोइंग SIP और सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, दे शुड कंटिन्यू सो विद द डिसिप्लिन, बिकॉज सिप का पर्पज़ ही ये होता है कि वॉलेटिलिटी के साथ साथ आप अगर मार्केट नीचे आए तो यू आर डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग और हायर इररिस्पेक्टिव ऑफ मार्केट मूवमेंट्स, आप अपने पोर्टफोलियो बिल्ड करते रहते हैं। सो दैट शुड बी द गेम प्लान। आई पर्सनली थिंक अब स्टैगर्ड बाइंग मेरा ख्याल है कर चलती जाए तो देयर इज नो हार्म इन इट। अच्छा अवश्य ये तो आपने उन लोगों के बारे में बता दिया जो अभी मार्केट में बैठे हैं, दोज दैट आर इन्वेस्टेड, बट जिन लोगों के पास थोड़ा कैश है अभी और वो अभी एंट्री लेना चाह रहे हैं मार्केट में, तो डू यू थिंक दिस इज अ गुड टाइम या अभी थोड़ा वेट करना चाहिए? और मैंने जैसा भी बताया कि थोड़ा स्टैगर्ड बाइंग ज़रूर रख सकते हैं, मैनेज योर रिस्क प्रॉपरली, कि हम्म। आप अपना आपको ओवर एक्सपोज ना करें इक्विटी मार्केट पे, कि वो आपको जो है एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ एक्सटेंडेड डल पीरियड अगर होता है तो आपको वो परेशान करे। बट हम्म। प्रोवाइडेड आप 2-3 साल के होराइजन से अगर आप इन्वेस्ट करें इक्विटी में, देन हम्म। इट इज़ अ गुड टाइम टू डिप्लॉय कैश। अगर हम वैल्यूएशंस की बात करें, इक्विटी वैल्यूएशंस देख लेते हैं, हम्म। couple of days back we were talking about 9 times PE पे मार्केट ऑलमोस्ट ट्रेड बिल्कुल। कर रही थी, पोटेंशियल टू री रेट 10-11 times, वी आर नाउ बैक अंडर 8 times, हम्म। 7.5 7.9 times की रेंज में हम लोग ट्रेड कर रहे हैं।
हम्म। based on forward multiples, which is an attractive valuation. So there's buy quality names, top companies में आप invest करें, fundamental businesses अगर आप देखें तो there is no direct threat as such. अगर आपको again we have to see how the news develop, but as of now I think people should look, जो लोग exposure लेना चाहते हैं they should consider doing that. थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम मुबशिर, काफ़ी वैल्यूएबल इंसाइट्स में ये। और अगर मैं इन कंक्लूजन बात करूं तो आप हालात बहुत ज़्यादा ख़राब होते हुए नहीं देख रहे, मतलब आपने सिनेरियोज तीन बता दिए हैं, बट मोस्ट प्रोबेबल ये है कि ऑयल प्राइसेस 100 नहीं टच करेंगी, एंड विद इन 2 to 3 weeks थिंग्स विल रिटर्न बैक टू नॉर्मल। बिल्कुल, आई एग्री। और अगर हम इस तरह भी देखें कि मार्केट ऑलरेडी इन एंटिसिपेशन, हमने फेब्रुवरी में काफ़ी दफ़ा डिस्कशन किया कि मार्केट के ऊपर जो रिस्क फैक्टर या जो वो द फैक्टर था दैट वाज ओवरवेइंग ऑन द मार्केट परफॉर्मेंस वाज यूएस ईरान टेंशंस। देखो। तो वो काइंड ऑफ मार्केट ने प्राइसिंग कर लिया था, बट डेफिनेटली एक पैनिक सेलिंग, और ये दिस इज पार्ट ऑफ द इक्विटी मार्केट, और हम ग्लोबल मार्केट्स में भी देखते हैं। हाउएवर अगर हम देखें तो विद इन द रीजनल मार्केट पाकिस्तान की मार्केट ने सबसे ज़्यादा इफेक्ट लिया हम्म। है। विद इन जीसीसी हम सऊदी अरेबिया की मार्केट ने इतना इफेक्ट नहीं लिया, इजिप्शियन मार्केट ने नहीं लिया, हम्म। यूएई की मार्केट इज क्लोज फॉर 2 days, कुवैत इज क्लोज फॉर अ डे, इट वाज क्लोज yesterday. हम्म। Bangladesh again not very dependent on, even though बांग्लादेश के पास भी जीसीसी से रेमिटेंसेस आती हैं, बट वहाँ की मार्केट भी 2% का इफेक्ट लिया था आज। तो हैविंग सेड दैट मेरा ख्याल है हमारे काफ़ी इफेक्ट प्राइसिंग हो चुका हुआ है, हम्म। एंड फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स these levels are not something that we should eye at exiting the market. Right. Thank you so much, Mubashir, for your time. I hope investors को काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा from this video. आपसे कोई सवाल हैं from Mubashir और from me, या just note down in the comments below. आज के लिए इतना ही, खुदा।